हाय, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। वंस अगेन आप सबको थैंक यू। ग्रेटफुल टू भगवान कि आज का उन्होंने मुझे दिन दिखाया, क्योंकि आजकल हमें ये बोलना पड़ रहा है। तो आज से मैं एक नई नई जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। कौन सी जर्नी है मैं आपको सेकेंड ब्लॉग में अपने बता दूँगी। पर आज का जो ब्लॉग है मेरे लिए बहुत स्पेशल बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मेरे दिल के करीब है वो। और सबको पता है फादर्स डे। तो ये यस, हैप्पी फादर्स डे आप सबको। और फादर दिन जो होता है एक दिन के लिए नहीं होता, वो तो सही बात है। बट हमें हमारे पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ करते हैं। तो आज का मेरे पापा के लिए मेरे जो प्यार है वो एक लाइन में तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। पर मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि कंधा से कंधा मिलाने की कोशिश मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने हर हर टाइम, हर समय मेरे लिए किया है। और उनका मेरे लिए जीवन में इतना सारा महत्व है कि मैं अपने शब्द भी या वर्ड्स भी कम पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक सही राह पे चलना सिखाया। सबके पिताजी अपनी सही राह पे चलना सिखाते हैं, पर एज अ गर्ल आपको जीवन में किस प्रकार से लोगों को समझना, लोगों को किस प्रकार से आपको बैलेंस रखना, वो सारी चीज़ें मैंने अपने पिताजी से सीखी है। कभी भी मैं जीवन में हारती नहीं हूँ, और वो मैं हारने की कोशिश मेरे पिताजी की वजह से ही है। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं, जो डर गया वो डर गया। मराठी में आपको मैं बोलना चाहती हूँ, जर का जगायचं असेल तर वाघासारखं जगा। मतलब आपको जिंदा रहने के लिए आपको अगर जीना है तो आप शेर जैसे जियो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं। तो ये पिताजी की हर एक लाइन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि मेरे जीवन में इस प्रकार से जीऊँ जिस प्रकार से उन्होंने मुझे अभी तक 34 ईयर्स में अभी तक मुझे जो सलाह दी है, जिस प्रकार से उनकी पावर रही है, वो पॉजिटिव पावर मेरे जीवन में हमेशा बना के रखी है मैंने। और हम 4 बहनें हैं, बट 4 बहनें बावजूद कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि बहुत सारे समाज में हमारे आज भी होता है कि बेटा चाहिए। बट मेरे पिताजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ज़िंदगी में कि मेरे मतलब कभी भी वो कंपैरिजन में वो गई ही नहीं है। कभी मेरे माताजी के मुंह से मैंने यही निकाला नहीं, कभी भी वो कभी भी नहीं बोलती है कि अरे यार शायद बेटा चाहिए। ऐसा कभी भी इतने सालों से मैंने कभी भी उनकी लाइन ये नहीं की। समाज में बोलने वाले लोग अक्सर उनको टॉन्ट मारते हैं, पर वो हमेशा बोलते हैं हमारी बेटियाँ जो है हमारे लिए सब कुछ है। और उन्होंने हमारे लिए जो किया है ना, वो मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई भी इतना कर सकता है। क्योंकि अगर हम पेरेंट्स के इमोशनली अटैचमेंट है या इमोशनली कनेक्टेड है, तो हमें वो फील होता ही है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं। और सबके पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं। मैंने एक इंटरव्यू में, मराठी इंटरव्यू था, या अभी रिसेंटली मैंने वो पढ़ा या सुना, तो सामने वाला बोलता है कि आप प्यार में इतने पागल क्यों बनते लोग। उनको कुछ प्यार में अगर आप पागल बनते हो तो हमें क्या सीखना चाहिए, या किसी के लिए हमें प्यार में इतना पागल क्यों होना चाहिए, क्या सच में होना चाहिए क्या। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि प्यार में आपको पागल, पहले आप सोचो आपके घर पे कोई आपका वेट कर रहा है। घर पे आपकी जो माताजी है, जो इतने कम समय से या कम लंबी उम्र तक आपके साथ थी, वो माताजी आपके लिए खाना बनाने के समय से लेके आपको जो आप बेबी से लेके आपको इतना बड़ा पढ़ाने के तब तक, आप अगर सुसाइड करते हो एक लड़की के लिए या लड़के के लिए, तो आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आपको जीने का ही भी वैसे भी हक नहीं है, जो अपने माता पिताजी के बारे में सोचते नहीं है। जो इंसान अगर, क्योंकि हमारे माता पिताजी अगर देखा जाए तो इतने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हमारे लिए, इतनी छोटी छोटी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो।
मैं पिताजी के बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे यही सीख दी है कि जीवन में अगर तुम्हें 10 रुपये भी मिले तो 10 रुपये में भी तुम खुश रहना, पर अगर तुम्हें कोई 100 रुपये देता है और कुछ गलत काम करने के लिए बोलता है तो उस मंजिल पे ऊपर तुम कभी भी नहीं जाना, क्योंकि वो पैसे कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, वो लक्ष्मी तुम्हारे कभी भी साथ नहीं रहेंगी। तो ये ऐसी पकड़ उन्होंने मजबूत करके हमारे विचारों में, हमारे मूल्य में, हमारी संस्कृति में इतना सब कुछ उन्होंने मुझे दिया है कि मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद मेरे पिताजी को बोलना चाहती हूँ। उनका नाम है मुकुंद विश्वनाथ नांदुरकर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा संघर्ष किया है, ऐसा नहीं किया है। 4 बेटी होने के बावजूद उन्होंने अपने ड्रीम्स को कभी भी, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी भगवान को अर्पित की है। इस प्रकार से अर्पित की कि उन्होंने आज हमारे गांव में इतना बड़ा मंदिर उन्होंने प्रस्तापित किया है। और मैं गर्व से बोलना चाहती हूँ कि खुद के लिए सब जीते, पर समाज के लिए एक दृष्टिकोण रखना मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है। और उसका मुझे बहुत मैं कभी भी निगेटिव तरफ में जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव की सीख जो दी है कि उनके कारण मैं दी हूँ। मैं भी आज समाज के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेरित रहती हूँ। मुझे मेरे जीवन में हर एक दिन समाज के लिए कुछ करने की मैं चाहत रखती हूँ और मैं करती भी हूँ। और क्या करती हूँ वो भगवान को पता है, और जो भगवान को पता है तो उसको एक्सप्लेनेशन मैं दे भी नहीं सकती, क्योंकि उसका पुण्य हमारे बीच में रहता ही है। अगर आप किसी को 1 देते हो तो भगवान हमें 100 देता है, और ये मैंने सीखा है और मेरे पिताजी और मेरे माताजी के कारण ही सीखा है। जीवन में आपको बहुत सारे लोग ऐसे टॉन्ट मारेंगे, अरे क्या कर रहे, क्या कर रही है, कुछ कर रहे हैं, पर मेरे पिताजी हमेशा बोलते तू जो कर रही है वो कर रही है। लोग तो होते ही है, लोग दूसरों की सक्सेस देख के या लोग दूसरों को उंगली उठाने को हमेशा होते हैं, पर मेरे पिताजी और माताजी हमारे घर पे कभी भी मैंने ऐसा देखा भी नहीं कि किसी की बुराई करते हुए हमारे घर पे नहीं दिखा है। इसलिए हम चारों बहना स्पेशली बोलते बोलते आत्मिक समाधान जो होता है, चेहरे पे जो सुकून होता है, वो बचपन से अगर आपके घर पे है तो वो ईश्वर की भी कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है और हमारे माता पिता जी के संस्कार होते हैं कि हम इतनी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं कि कुछ भी तकलीफ आ जाए, कुछ भी अगर सामने मेरे मृत्यु भी है तो मैं घबराऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमारे माता पिताजी इतने अच्छे कर्म करते तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, और हम अच्छे कर्म करते तो हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छा उसका फल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने पिताजी से हमेशा सीखी है। सिर्फ फादर्स डे मनाने की कोशिश मत करो, फादर्स डे का मीनिंग आप सीखो कि हमारे जो पिताजी है हमें कौन से राह पर लेके जाते हैं, कौन से राह पर हमारी सीख हमें कब तक हम कितना भी कोशिश करें तो हमारे पिताजी हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि सबका अलग अलग नज़रिया है, कोई किसी का फेवरेट है, कोई किसी का नहीं है, बट मैं सबको कहना चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि आप कभी भी अपनी माताजी और पिताजी में कभी भी कंपैरिजन मत करो, वो दोनों ही इक्वली है आपके लिए। हमें लगता है कि कभी कभी हम जोश में बोलते नहीं, मम्मी मेरी माताजी मेरी बहुत लाड करती है, मेरे पिताजी ऐसे थे वैसे थे, बट उसी कंडीशन में भी वो पिताजी थे आपके। तो आप कभी भी उंगली अपने पेरेंट्स के ऊपर मत करो, क्योंकि उनकी सिचुएशन होगी उस टाइम, और उसी सिचुएशन ने आपके साथ कुछ गलत भी किया है, आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी की है तो वो सब भूल के आपको सिर्फ उनकी सेवा करनी है। सेवा मतलब उनको, सेवा का मतलब ये नहीं कि आप उनके पैर दबाओ, उनको ये करो, उनको वो नहीं होता है। जब हमारे माता पिताजी बूढ़े होते हैं ना तो उनको एक ही सिचुएशन चाहिए होती है, उनको टाइम होना चाहिए। और ख़ासकर जो हमारे पिताजी होते हैं उनको बातें करने के लिए कोई नहीं होता है घर पे, तो उनको हमेशा बातें करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको सिर्फ हमारा टाइम चाहिए होता है, उनको सिर्फ हमारी जो बॉन्डिंग हम जो खो चुके होते हैं, तो जो वो बूढ़े हो जाते हैं या वो घर पे अकेले होते हैं तो उनको वो बॉन्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक दिन बना के, एक दिन कोशिश करके उनको जो चेहरे पे जो हंसी है, तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि आप एक दिन हंसी देते हो तो वो पूरा 12 मंथ्स उनके चेहरे पे हंसी दे दो। मेरे माता और पिताजी हमेशा बोलते हैं कि तुम हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाती हो, तो यही बात है, मैं अगर उनको कुछ भी नहीं दे सकती तो मैं उनको मुस्कुराहट दे सकती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो भगवान की कृपा होती है हमारे जीवन पे, हम इतना पॉजिटिव रहते हैं।
और कभी भी मेरे पिताजी ने ये नहीं बोला है कि दूसरे पे घर पे क्या चल रहा है और उसका गॉसिप करो। मैं कभी भी अपने चैनल पे आपने देखा होगा, मैं कभी भी किसी के बारे में गलत बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो विचार, वो मूल्य, वो बोलते बचपन से हमें इतना कुछ सिखाया है कि दूसरे के घर क्या हो रहा है और दूसरे कैसे जी रहे, उसकी कंपैरिजन मैंने अभी तक की नहीं है और मैं कभी भी नहीं करूँगी। क्योंकि जो अपने मूल्य जो होते हैं, अगर बचपन से सही राह पर होते हैं तो वो बेटा और बेटी कभी भी गलत राह पर कभी भी नहीं जाओगे। अगर मेरे आजू बाजू में ऐसी लड़कियां हैं जो स्मोकिंग कर रही है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो स्मोकिंग करे, गाली दे रही है वो, पर मैं कभी भी उनकी तरफ जाऊंगी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा विल पावर या इतना इतना बड़ा मजबूत मेरे पिताजी ने मुझे बनाया है कि कोई मुझे बोलेगा चलो डिस्को में जाओ, ये करो, वो उनकी तरफ से अच्छा है, पर मेरी तरफ से वो कभी भी उस राह पर मैं जाने की कोशिश भी नहीं करूँगी। अगर गई तो मैं इतना मेरे में पावर मेरे पिताजी ने रखा है कि मैं उससे भी निकल पे आऊँगी। तो कोई भी निगेटिव थिंकिंग मेरे आजू बाजू में हो भी नहीं सकती, क्योंकि उस सिचुएशन में भी मैं बाहर आके खुद को मैं हैप्पी रह सकती हूँ। इतना मूल्य मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। तो वो क्या करते हैं वो तो अलग है, बट उन्होंने जो 5 बातें मुझे हमेशा सिखाई है कि जीवन में आप कभी भी किसी को डीमोटिवेट मत करो। कोई अगर करता है तो उसको मोटिवेट करो। जीवन में कभी भी अगर आप किसी को, अभी मेरा कोई कर रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, ये मेरे पिताजी के लिए मेरी फीलिंग्स है। आप किसी को एक हेट कमेंट करेंगे तो भगवान आपको 10 कमेंट करके आपको सोएगा नहीं। यही है कर्मा। तो कभी भी आपको, अगर मैं बोलना चाहती हूँ, आप हमेशा जीवन में किसी को डीमोटिवेट मत करो। कोई भी कैसा भी काम कर रहा है उसको मोटिवेट करो, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलती हूँ, शंकर बाबा का दिन, शंकर बाबा हमेशा बोलते हैं कि आप किसी को इतना दोगे तो मैं आपको इतना दूंगा। तो ये शंकर बाबा का मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और मैं उनको बहुत मानती हूँ, और मेरे पिताजी ने भी उनकी बहुत बड़ी सेवा की है। तो हमारे ऊपर भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है, सबके ऊपर भोलेनाथ कृपा ही करता है। और मैं वही बोलना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी के बारे में कोई अगर इतना भी बोलता है तो मैं सह नहीं पाती हूँ। इतना मेरे लिए वो हीरो है और हीरो ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस प्रकार से मूल्य दिए है कि उस मूल्य के कारण ही आज मैं हर एक सिचुएशन में मैं बाहर पड़ सकती हूँ। तो यस, यही है कि अपने पेरेंट्स को आप टाइम दो, उनको गिफ्ट्स मत दो, उनको कुछ भी मत दो, उनको टाइम दो। वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस बात के लिए हमें एग्री नहीं हो रहे, आपकी कोई कंडीशन है वो नहीं मान रहे, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनको समझाओ। आप एक एंगल बनाओ, दोस्ती का एंगल बनाओ। नहीं होता है तो कुछ और करो, और एक्टिविटीज़ करो घर पे, पर हमेशा अपना घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वही सीख पिताजी ने हमेशा मुझे दी है। तो मैं अपने पिताजी को बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में आपने इतना सारा परिवर्तन बचपन से लेकर अभी तक आप मेरे साथ खड़े हो, और इसका मुझे बहुत सारा अभिमान है। और मैं कभी भी अगर किसी को ना भी बोलती हूँ कि अभी मैं इनसे नहीं ये करूँगी, तो मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं अगर तूने नहीं बोला है तो पीछे मुड़ के देखना, वो इंसान, तुम इतना अच्छा कर्म करना, इतना अच्छा कर्म करना, वो इंसान तुम्हें कभी भी भूले नहीं। ये मेरे माता पिताजी ने हमेशा बोला है कि तुम इतना, अगर तुम्हारे कोई कांटेक्ट में है और तुम उनसे बात नहीं करना चाहती हो, बट वो रिश्ता तोड़ने से पहले तुम सोचना कि तुम इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो, इसके मन में तुम्हारे प्रति कुछ भी कड़वाहट, कुछ भी बद्दुआ नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी सीख मेरे पिताजी ने मुझे दी है। तो ये सीख मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि अगर मैं किसी का, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे वीडियो में कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मैं दिल से सॉरी, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और ये भी सीख मेरे पिताजी ने दी है, अगर आप माफ़ी मांगते हो तो आप छोटे नहीं होते हो, अगर आप माफ़ी मांगते हो तो भगवान के ऊपर आपकी कृपा अलग होती है। और ये मैं बहुत मानती हूँ, और मैं मानती हूँ इसलिए मुझे हमेशा मेरी लाइफ में पॉजिटिव दिखता है। मैं कभी भी हर एक दिन मुझे मैजिकल लगता है, और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ कि मेरे माता पिताजी मुझे इस जन्म ने क्या, आखिर 7 जन्म ने मेरे माता पिताजी मुझे यही चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे माता और पिताजी जो इस प्रकार मुझे प्यार देते हैं वही चाहिए। थँक यू आई बाबा, थँक यू सो मच। तुम्ही माझ्यावर खूप, मैं मराठी में बोल रही हूँ,
आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं बहुत भाग्यशाली लड़की हूँ कि मुझे आपके जैसे इतने पावरफुल लीडर मिले हैं, और उसका इसके कारण ही आज मैं इतनी अच्छी तरीके से मेरी लाइफ जी रही हूँ। थैंक यू, हैप्पी फादर्स डे बाबा, थैंक यू, आई लव यू सो मच। और अगर मेरे चैनल के माध्यम से मैंने किसी का दिल दुखाया है तो दिल से सॉरी। और जो निकलता है मेरे इधर से निकलता है, इधर से नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे इधर से निकलता है और इधर से मेरे भगवान तक पहुंचता है। तो अगर मैंने किसी को भी कुछ गलत बोला होगा तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि कभी कभी हमारे लफ्ज़ किसी के ऊपर हैवी हो जाते हैं और कमेंट्स भी हेट आती है। तो मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ, कोई इतना परफेक्ट नहीं होता है, किसी के दिल से आता है, तो प्लीज़ माफ़ करो। हैप्पी फादर्स डे बाबा, आप सबको हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू।